हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी काव्य खंड में कबीर दास का पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपका कबीर की जो रचनाएं हैं साखियाँ और शब्द, मैंने आपको साखियाँ समझा दी हैं और मुख्य मुख्य साखियों के प्रश्नोत्तर भी जो हैं करवा दिए हैं। एक शब्द है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस शब्द का मैंने आप लोगों को अर्थ समझा कर उसके मैंने आपको जो है प्रश्नोत्तर भी उस काव्यांश के प्रश्नोत्तर भी जो मैंने आपको जो है करवा दिए। आज मैं कबीर दास के पाठ का प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। इसमें मैंने मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तर ही लिए हैं इस पाठ के। पहला, कबीर दास के जो साखियाँ हैं उनके अलग प्रश्नोत्तर हैं और शब्द के जो है अलग हैं। तो मैं आप लोगों को प्रश्न अभ्यास में साखी के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। पहला प्रश्न क्या है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं फिर से बोल रही हूँ कि सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है। प्रश्न है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। असल में कि सच्चे प्रेमी से जब हम मिलते हैं तो हमारे मन के अंदर जितनी भी मलिनता होती है, जितने भी विकार होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। फिर आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो कि सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। फिर से बोल रही हूँ उसका उत्तर। प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव कौन सा होता है। अपने अपने धर्म के जो संप्रदाय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो 4 धर्म हैं, इनके जो संप्रदाय होते हैं उसमें जो भेदभाव करता है, तो जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क के बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। यानी कि जो प्रभु जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बैर विरोध के, बिना किसी तर्क वितर्क के निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चा संत है।
फिर प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके ऊंचे कुल से। फिर से वो है, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, ना कि उसके ऊंचे कुल से। आज तक हजारों लोग आए, पैदा हुए और मर गए। इसका तर्क देते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि हजारों लोग पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, स्वामी आदि। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये केवल कुल से ही ऊंचे नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऊंचे कर्म किए थे। यानी कि इन मनुष्यों को जो मैंने नाम लिए हैं, इनको जो हम जानते हैं इसलिए नहीं जानते कि वे ऊंचे कुल में थे, बल्कि उनकी पहचान इसलिए है क्योंकि उनके कर्म ऊंचे थे, उन्होंने ऊंचे कर्म किए थे। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। फिर से बोल रही हूँ इसका उत्तर। प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके ऊंचे कुल से। आज तक हजारों मनुष्य पैदा हुए और मर गए। लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी आदि। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये केवल कुल से ही ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए थे। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, फिर भी ये अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। यानी कि देखिए, जो मैंने पहले नाम लिए वो तो उनके कुल भी ऊंचे था और कर्म भी ऊंचे थे, और लेकिन कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों से थे। इनका संबंध सामान्य घरों से था, फिर भी और इतना था कि इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, फिर भी ये अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। महत्व किसका होता है? ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। अर्थात कर्मों से ही मनुष्य ऊंचा होता है, जन्म से नहीं। अगर किसी मनुष्य का, इसके लिए जो उन्होंने उदाहरण दिया था, सुवर्ण कलश
मदिरा भरा, तो यानी अगर सोने का कलश मदिरा से भरा हो तब भी सज्जन लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं। तो इस प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य के कर्म अगर ऊंचे नहीं होते तो वह निंदा का पात्र होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। फिर है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, कावा, कैलाश, योग, वैराग्य, विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थानों में खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, कोई अन्य साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। फिर से मैं बता रही हूँ, प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, कावा, कैलाश, योग, वैराग्य, विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, तो कोई अन्य साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। समझ में आ गया। अब है 5वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह हर श्वास में समाया हुआ है, वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। फिर से बोल रही इसका उत्तर। प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, यानी कण कण में व्याप्त है, वह सांस सांस में समाया हुआ है, वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। यानी कि ईश्वर हर प्राणी, हर जीव के हृदय में विराजमान है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कबीर वाले पाठ के कबीर साखियाँ और शब्द, ये जो पाठ है इसके मैंने आपको 5 प्रश्न अभ्यास करवाए हैं, मुख्य 5 प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। एक बार फिर से मैं संक्षेप में इन प्रश्नों को आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उनसे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। फिर से बोलें उत्तर, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की
कसौटी यह है कि उनसे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। दूसरा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। फिर से बोल रही हूँ, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। फिर प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके ऊंचे कुल से। आज तक हजारों मनुष्य पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी आदि। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये कुल से ही ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म भी किए थे। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, फिर भी ये अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। जो मैंने तर्क दिया से पता चला है कि महत्व जो होता है वह ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। फिर प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य, विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य, विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, कोई अन्य साधन पद्धति अपनाकर ईश्वर को खोजता है। तो अब है यानी कि अनेक साधनों से ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है। फिर है, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? इसका उत्तर है कि कबीर के अनुसार ईश्वर घट कण कण में व्याप्त है। वह हर प्राणी के सांस सांस में समाया हुआ है। वह हर जीव के हृदय में विद्यमान है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा है। यानी कि कबीर ऐसा मानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सांस सांस में समाया हुआ है, वह हर प्राणी के मन में विद्यमान है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने 5 अभ्यास प्रश्न आप लोगों को जो
करवा दिए। कवि, पहला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। दूसरा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके ऊंचे कुल से होती है या कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। पांचवा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को कबीर के प्रश्न अभ्यास समझाकर ये मैंने पाठ आज समाप्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।